अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रनचेस में हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं लाजूरा के खेल के मैदान से। लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के इस फाइनल मैच में पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 189 रन बनाए, 9 विकेट गंवाकर 190 रन का है टारगेट। त्रिश टाइटंस की टीम को इस फाइनल को जीतकर ये एडिशन फर्स्ट अपने नाम करने के लिए तो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। सेकेंड इनिंग में 190 रन को डिफेंड करने के लिए मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम, दोनों ही ऑफिशियल्स भी रेडी है। आशिक मास, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम लाजूरा, जो कि अंपायर है, उसके साथ स्क्वायर लेग पर उनके जो साथी है फैजान, जो कि स्कोरिंग भी कर रहे हैं, ऑफिशियल स्कोरर इस टूर्नामेंट के। तो ऐसे में शुरुआत हो रही है इस दूसरी पारी की रनचेस में। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि शायकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच का लुत्फ ले सकते हैं। तो दोनों ही ओपनर्स का हमें इंतज़ार है, दोनों ही ओपनर्स अंदर आने के लिए रेडी है। शबीर सोफी ही आए हैं आज शुरुआत करने के लिए, और उसके साथ ना उसके जो दूसरे बैटर है शायद ये समीर है, लेकिन पूरा मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन ये तय हो चुका है कि शबीर सोफी ही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है इस खेल के मैदान पर, और ऐसे में हम भी रेडी है सेकेंड इनिंग में ये दूसरी पारी अब तक पहुंचाने के लिए। हम बिल्कुल रेडी है। मेरे साथ अफराज भट्ट, अफराज 11 लाजूरा के टीम के कैप्टन है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और दूसरी पारी में भी हमारे साथ ही यहाँ पे छाता ले हुए वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हैंडसम यंग बॉय फ्रॉम लाजूरा, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। सलामत रहो अफराज, आप स्टे सेफ, जहाँ भी रहो आप खुश रहो, और आपके फ्यूचर के लिए मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, जो भी आप काम करो। और गेंदबाजी में शहनवाज बशीर ही पहला ओवर डालने के लिए आए हैं, यानी कि शहनवाज बॉलिंग भी करते हैं शुरुआत में, और बैटिंग भी वो शुरुआत करते हैं अपनी टीम मकरूवेली स्पोर्ट्स के लिए। शहनवाज बशीर के हाथ में गेंद दी है शबीर सोफी के साथ क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। किस बैटर को भेजा गया है यहाँ से कंफर्म हम करेंगे। 190 रन का है टारगेट। फील्डिंग फैला दी गई है मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की तरफ से। एक लॉन्ग मिड ऑन, जहां मकरूवेली स्पोर्ट्स पदगामपुरा के चीफ है, इस टीम के कैप्टन है, इस टीम के बॉस है आबिद मकरू, और वो इस वक्त शहनवाज उनके साथ अभ्यास कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। वो मिड विकेट डीप में जुनैद जावेद, जिन्होंने काफ़ी शानदार इनिंग खेली थी अपने बैट से। फाइन लेग पर भी एक फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग का इलाका खाली है। थर्ड मैन सर्कल में गली प्लेस है, खान वैस के रूप में पॉइंट पर एक फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर है शबीर रियाज भट्ट। रनचेस की पहली गेंद ओवर द विकेट, ड्राइव किया गेंदबाज की तरफ ही, और स्पिन गेंदबाजी करते हैं शहनवाज बशीर। दाएं हाथ के लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर जिसे आप कहते हैं। एक खूनहार क्रिकेटर है, बासलाहियत है। किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं वो शबीर सोफी के लिए। अगली गेंद इस पार थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी, हल्के हाथों के साथ इसे खेला सिमडॉन पर, जहां ये अमजिद ही है, अमजिद भट्ट, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। दो लंबे कद के बैटर्स शबीर सोफी, दोनों ही एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स हैं। दो गेंदें डॉट हुई है तीसरी बार इस ओवर में। इस पर बैकफुट पर जाकर जोरदार स्ट्रोक लगा दिया मिडॉन पर। आबिद मकरू ने कर दी गलती, गेंद की है लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। शबीर वानी ने ज्यादा क्रीम लगाई है अपने चेहरे के ऊपर, इसीलिए वो काफी नाखुश लग रहे हैं इस टीम के कैप्टन। और शबीर वानी अगर बैटिंग में नहीं चलते हैं, बॉलिंग फिर करते हैं, उसके अलावा फील्डिंग में 100% देते हैं अपना पूरा एफर्ट। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल किया जुनैद जावेद के पास, और उन्होंने गेंद को फील किया। पहला रन बल्ले से आता और खाता खुल चुका चौके के साथ ही त्रिश टाइटंस की टीम का। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी इनिंग में कमेंट्स हमें मिल नहीं रहे, कभी कभार ये ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, स्क्रीन पर एक भी कमेंट शो नहीं हो रहा है,
उसके लिए मैं माजरत का हूँ, लेकिन आप कमेंट करिए, बाद में इनको मैं पढ़ूंगा शौक से जब मैच फिनिश होगा और आपका रिप्लाई भी करेंगे हम यहाँ से। खाता खुला शबीर सोफी का चौके के साथ, और टीम का भी वो चौके के साथ ही खाता खुला था। 5 रन बने हैं अभी तक पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। शाहनवाज बशीर शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से, कमेंट्री बॉक्स एंड से वो बॉलिंग कर रहे हैं। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, बल्ले से इन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, लगभग 35-36 रन के 41 जोड़े थे वहां, और ये गेंद शायद शबीर सोफी के पैड को जाकर लगी। शबीर सोफी ने खुद ही काम बिगाड़ दिया। ये चौका मिल सकता था क्योंकि ये गैप में शॉट था, मिड ऑन का फील्डर थोड़ा सा वाइडिश था। किस्मत ने साथ दिया बॉलर का, और बदकिस्मती बैटर अमजद के लिए जिन्होंने खाता नहीं खोला 2 गेंदों के बाद। तो पहले ओवर के बाद स्कोर 5 रन किसी भी नुकसान के बगैर। खचाखच मैदान भरा हुआ है शायकीन क्रिकेट से, लाजूरा के खेल के मैदान पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और मजा ले रहे हैं वो इस फाइनल क्लैश का। काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ के लोग, खुश भी है क्योंकि क्रिकेट की बाहर आई है बहुत टाइम के बाद, और आशिक मास गॉगल लगाकर, काले कलर की हैट लगाकर फ्रंट अंपायर है वो रेडी है। और अब दूसरे ओवर में आबिद मकरू, द बॉस ऑफ मकरू वैली स्पोर्ट्स, अब पदगामपोरा बॉलिंग करने के लिए वो आए हैं। शाहनवाज ने 5 रन दिए पहले ओवर में। शबीर सोफी 5 रन पर बैटिंग कर एक स्लिप के साथ, मीडियम फास्ट बॉलर है, गेंद को थोड़ा सा स्विंग कराते हैं शुरुआत में। नई बॉल के साथ ना वो गेंद को मैंने देखा कि कभी अंदर भी लाते, बाहर भी निकालते, यानी कि बॉलिंग में वो शुरुआत में स्विंग कराने की अहलियत रखते हैं नई बॉल को। उन्होंने भी काफ़ी क्रीम लगाई है चेहरे के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि चेहरे की जीनत बचाने के लिए उन्होंने ये क्रीम अप्लाई की है, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप है मैदान के अंदर। लेकिन अफराज ने छाता लिया हुआ है, वो हमें भी सेव कर रहे हैं। ऐसे में आप दूसरी बार गेंद करने के लिए, ये पुल किया गेंद को पीछे, फील्डर मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। जुनैद जावेद के हाथ में लड्डू जैसा कैच थमा दिया है शबीर सोफी ने, पहली विकेट गंवा दी है थ्रिश टाइटंस की टीम ने। बड़ा झटका लगा है, बिग ब्लो फॉर टीम थ्रिश टाइटंस, और मैं समझता हूं कि जानबूझकर शॉट गिरा दी गेंद, पुल के लिए दावत दी, मिड विकेट का फील्डर पीछे था। जुनैद ने कहा थैंक यू वेरी मच, और आबिद मकरू ने पहली विकेट दिलाई है अपनी टीम मकरू वैली स्पोर्ट्स पदगामपोरा को। पहला झटका 5 पर लगा और 5 रन बनाकर कैप्टन आउट हुए शबीर सोफी। और शबीर सोफी मैंने देखा सिचुएशन जो भी होना वो बूम बूम आफरीदी की तरह हर बॉल पर घुमाते हैं, यानी कि उनका मन यही होता है, माइंडसेट ये होता है कि हर बॉल पर वो हिट करते हैं। मिस हिट था ये शॉट, हालांकि हॉफ ट्रेकर थी ज़रूर, अगर पूरी तरीके से बल्ले पर बैठती तो यकीनन बाउंड्री के बाहर जाती। ऐसे में शहरवाज अब बात कर रहे हैं आबिद मकरू के साथ, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। ये आबिद मकरू और शहनवाज दोनों ही इस टीम के ना सीनियर क्रिकेटर्स है, बड़ी एक्सपीरियंस इनको है क्रिकेट की। जबकि शबीर वानी भी इस टीम में टीम की कैप्टन है। 5 पर गिरा पहला विकेट, 1.2 के बाद 190 रन का है टारगेट थ्रिश टाइटंस के लिए। और 3 नंबर पर अब उमर फारूक आए हैं, लंबे कद के बल्लेबाज जो कि कजन ब्रदर है शबीर सोफी के। उमर फारूक सोफी सामने करेंगे पहली बार। खराब गेंद, बैट बॉल, और बता दिया शबीर सोफी को कि किस तरह से पनिश करना होता है शॉर्ट बॉल को। शानदार स्ट्रोक विद इन नोट, वन बाउंस के साथ ही लॉन्ग लेग के बाहर गेंद निकल गई, देखते देखते आते ही चौका लगा। और ये खराब गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर अगर आप बॉल डालते हैं तो फिर उस पर चौका ही होता है। तो लिखा पहला चौका खाते में उमर फारूक ने, वो अफ्तमाक हो गए स्ट्रोक के साथ ही। दूसरा चौका रंजीस का, पहला जब लगा था उस वक्त आबिद मकरू ने खराब फील्डिंग कर दी थी, और अब जाकर आबिद मकरू ने खराब बॉल डाल दी। उमर फारूक हाथ खोलने का उनको मौका मिला। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप पर फ्लिक किया, इसे स्क्वायर डीप में गेंद पहुंची। जब तक इसे फील्ड किया जाता जहांगीर भट्ट के हाथों दोनों, बल्कि ये साबित वानी है जिन्होंने आज 41 रन की एक तेज तरीन इनिंग खेली अपने बैट से। जस्ट इन्होंने 15 गेंदें फेस की। वेल अब स्कोर डबल फिगर में पहुंच गया है, 11 पर 1 विकेट गिरा है अभी तक यहाँ थ्रिश टाइटंस की टीम का। शबीर सोफी ने 5 रन देकर अपनी विकेट दे दी है। आबिद मकरू की अगली गेंद,
ये ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, और ये मौका था जरूर अमजद की, ये कॉल अच्छी थी मेरे ख्याल से। अगर निकल जाते तो फिर आसानी के साथ दोनों एंड पर कोई भी बैटर आउट हो सकता था रनआउट की सूरत में। और उमर फारूक को ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी भी विकेट गिरी है शबीर सोफी की, तो नहीं चाहेंगे फैंस क्रिस टाइटंस की कि एक और विकेट गिरे। आबिद मकरू ने 6 रन दिए अभी तक 5 गेंदों से। आखिरी मर्तबा आबिद मकरू चले इस ओवर में। इस बार पुल किया, पीछे फील्डर, लगभग ले लिया था यह कैच। जुनैद जावेद ने, उनको लगा कि वो बाएं हाथ से करेंगे कैच, लेकिन जब उनकी दाएं जानिब अचानक से उनको दिखी गेंद तो उन्होंने एक हाथ से राइट हैंड से ट्राई किया था, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगकर नीचे गिरी। अब इंतजार हमें इस चीज का है कि या बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी या फिर वन बाउंस चौका है। अंपायर ने अभी तक इशारा नहीं किया है। अंपायर ने कहा कि ये वन बाउंस चौका है, तो किस्मत ने दिया साथ स्ट्रोक में उमर फारूक को। उमर फारूक बच गए बाल कैच आउट होने से, और इसमें एफर्ट काफ़ी लाजवाब लगाया था। अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि 10 में आप 12 दे सकते हैं इस एफर्ट के लिए जुनैद जावेद को, जिन्होंने इससे पहले कैच लिया था शानदार। शबीर सोफी का एक और वो कैच बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस स्ट्रोक पर ना पूरा भरोसा था उमर फारूक को, इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रोक लगाया मिड विकेट डीप में फील्डर को देखकर भी। तो दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 15। क्रिस टाइटंस की टीम का पीछा 190 रन्स का कर रही है। लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड वन विलेज शुरू हुआ येस्टरडे, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उस इवेंट के अंदर। बिलाल सरकार या फिर बाबर आमिर के नंबर पर आप कांटेक्ट करें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अफराज साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी थी। इन्हीं के कहने पे मैं यहाँ आया पहली बार, और आज भी इन्हीं के कहने पे आया मैं। आज इनका ऑफ डे था और इसीलिए वो सुबह से ही मेरे साथ ही है। अफराज, थैंक यू वेरी मच, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेट हवा में उठी गेंद और ले लिया गया कैच। बैकवर्ड पॉइंट पर मिस टाइम शॉट उमर फारूक का, फ्लाइट डिलीवरी थी, थोड़ा सा स्पिन हो रही थी बाहर की तरफ, और अगेंस्ट टर्न स्ट्रोक लगाने की कोशिश। बैकवर्ड पॉइंट पर डाइव करते हुए कैच ले लिया खान ओवैस ने। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया क्रिस टाइटंस की टीम ने इसी के साथ उमर फारूक के रूप में, और क्रिस टाइटंस की टीम के ऊपर काफी दबाव है इस वक्त। शबीर सोफी के आउट होने के बाद ना ये नर्वस हुई है पूरी तरह से, टीम डर गई है शायद। डर कर आप नहीं जीतते हैं, आपको डर को भगाना है, उसके लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और आपको संभल कर खेलना होगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप पूरे 20 ओवर खेलेंगे ना तो मैं समझता हूँ रन बन सकते हैं। आपने सेमीफाइनल में कल देखा यंग स्टार्स गोगो की टीम ने ना उस मैच को लगभग जीत ही लिया था, 6 रन दूर ही, जब उनका 8वां विकेट गिरा था 100 पर ही, फिर 90 विकेट पर पार्टनरशिप लगी थी। तो पार्टनरशिप ही चाहिए आपको, अगर T20 में आपको मैच जीतना है तो आपको पार्टनरशिप लगानी होगी, और इसीलिए अमजद अभी भी 1 रन पर बैटिंग कर रहे, 3 गेंदों से 2 बड़े विकेट गिरे हैं। शबीर सोफी और उसके कज़न ब्रदर उमर फारूक ने भी अपनी विकेट दे दी है, वो भी पेविलियन वापस लौट चुके हैं, और आबिद मकरू काफ़ी खुश लग रहे हैं। शहनवाज को मिला पहला विकेट। शहनवाज स्पिन गेंदबाजी करते हैं, उनके 4 ओवर्स काफ़ी क्रूशल होंगे। उसके बाद समीर भट्ट का आना बाकी है, एक और ऑफ स्पिनर, जबकि शबीर वानी भी ज़्यादातर उनकी बॉलिंग में आप ज़्यादा वो फ्लाइट कराते हैं, यानी कि हवा देते हैं बॉल को ज़्यादा हमने देखा। अब इस मैदान पर अब वो फ्लाइट दे देंगे या नहीं ये अब देखना होगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और ऐसे में इंतज़ार ख़त्म हो गया। नदीम डार अंदर आ गए नंबर 4 की पोजीशन पर। आज जल्दी आना पड़ा नदीम डार को बैटिंग करने के लिए, एक स्लिप उनके लिए रखा गया है। ऑफ साइड में काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग सजा के रखी है शाहनवाज बशीर ने। अगर मैं ऑफसेट की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, एक थर्डमैन, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ भी नजर आ रहा है, यानी कि विकेट कीपर के बगैर 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर हो गए 8, और लेग साइड में 2 ही फील्डर, दोनों बाहर है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर। इस पार जगह दी खुद को और निकाला गेंद को ओवर पॉइंट।
कमाल का स्ट्रोक, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए नदीम डार ने किया वार दूसरी ये बॉल पर और बटोरा चौका, पहला उनकी इनिंग का। एक और निकलता बाद त्रिश टाइटंस के लिए। नदीम हो गया अफ्तमाक, उन्होंने खाता खोला इस फाइनल मैच में। वो 20 पर पहुंचे हैं, 20 पर पहुंची त्रिश टाइटंस की टीम और नदीम का स्कोर 4। अगली गेंद फिर से फ्लाइट दी थी, ये समझकर, ये सोचकर कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन का फिल्टर पीछे है, अगर मिस हिट चली गई तो फिर विकेट एक और मिल सकती है। लेकिन ऐसे लगा कि थोड़ा सा ना ये संभल कर ये स्ट्रोक लगाया, ज़्यादा इसमें ताकत दिखी नहीं। ऐसे लगा कि सिंगल के लिए खेला था वहाँ बैटर ने। केवल दूसरे ओवर के बाद, तीसरे ओवर के बाद एक्स्ट्रा कोई भी रन नहीं कंसीड किया अभी तक बॉलर्स ने। 3 पूरे 21 पर 2 और अब गेंदबाजी करने के लिए फिर से आबिद मकरू आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। काफ़ी भीड़ है शौकीन क्रिकेट की मैदान के अंदर, खचाखच मैदान भरा हुआ है क्रिकेट के प्रेमियों से। और ऐसे में बड़ी क्रिकेट की लड़ाई, एक तरफ मकरू वैली स्पोर्ट्स पदगामपुरा और दूसरी टीम त्रिश टाइटंस। शहनवाज के 2 ओवर, उसमें इन्होंने विकेट 1 हासिल किया और अब आबिद मकरू 1 ओवर डालकर 10 रन कंसीड कर चुके। वो कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। पारी का 4था ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। अमजद 1, नदीम 5 रन बनाकर डाउन द पिच आए, हवा में बॉल उठी, 1 बाउंस के बाद निकल गई इन फ्रंट ऑफ दाई जानिब। वहां मिड विकेट फील्डर जुनैद जावेद से गेंद इस पर उनसे रुकी रही, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर और कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका बटोरा नदीम डार ने। ये सोच बिल्कुल साफ है बैटर्स की कि रन बटोरने हैं और ये वाला भी खतरे वाला शॉट था जो कि निकला नदीम के बैट से। दूसरा 4 नदीम ने लगाया है, इससे पहले पॉइंट की तरफ अब जाकर मिड विकेट को आधा बनाया। अब ये जो फील्डर को सेट कर दिया गया है ना, वो लगभग अब स्क्वायर लेग के आसपास ही है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। हवा में गेंद उठी, अब जाकर भाईजान ने भी स्ट्रोक लगाया नदीम डार ने। 1 रन और बटोरने का मौका। अब ना लॉन्ग ऑन पर फील्डर, बल्कि प्लान, ये फैसला है शाहनवाज बहीर का ही। वो खुद अब लॉन्ग ऑन पर पहुंचे हैं, मिड विकेट पीछे है। मिड ऑफ पर इससे पहले कोई नहीं था, लॉन्ग ऑफ पर थे शाहनवाज, अब वो लॉन्ग ऑन पर चले गए, मिड ऑफ को अंदर लेकर के आया है। एक और में सेट बॉल करने गए, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर विकेट नंबर 3 गंवा दिया त्रिश टाइटंस की टीम ने। इसी के साथ ये 26 पर गिरी तीसरी विकेट और ऐसे में ऑलराउंडर्स के कैप्टन मुजम्मिल मीर साहब या फिर खुर्शीद मीर, बल्कि ऑलराउंडर्स के बहुत सारे क्रिकेटर्स पहुंचे हैं। लाजूरा इनका फेवरेट ग्राउंड है, नज़दीकी ग्राउंड है लाजूरा रतनीपुरा का जहां तक सवाल है। और इस टीम ने जल्दी घुटने टेक दिए, मेरी फेवरेट टीम है और फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट में भी थी मेरी। मुझे लगा था कि फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टीम पहले ही इन्होंने हार तस्लीम कर ली। तो ऐसे में मुजम्मिल पहुंच गए हैं खुर्शीद मीर के साथ, जबकि बाद लेफ्टी भी है, वन ऑफ द ग्रेट यंग डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम रतनीपुरा ऑलराउंडर्स। और रतनीपुरा के ही खेल के मैदान पर 3 बड़े टूर्नामेंट लगातार हैट्रिक लगा दी, एडिशन 2nd, 3rd और 4th अपने नाम कर चुकी है। लेकिन लाजूरा में आई ये टीम और लाजूरा में ये टीम बिखरी निखरी नहीं। मुझे तो पूरा यकीन था कि टीम पहुंचेगी फाइनल में, लेकिन त्रिश टाइटंस ने एंट्री मार ली और फाइनल में ये टीम अब बैकफुट पर दिख रही है। एमवीएस के सामने बड़ी कमज़ोर दिख रही है टीम। फराज इशफाक तेली को अब आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अमजद ने जस्ट 1 लौता रन बनाया इस फाइनल मैच में, वो अपनी विकेट दे बैठे। 3.3 के बाद 26 और 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन का टारगेट। दूसरा विकेट आबिद मकरू को मिल चुका है और अब इशफाक तेली नंबर 5 पर उतरा बैटिंग करने के लिए नदीम डार के साथ। अब मैं समझता हूँ बड़ा, ये नहीं कह सकते कि मैच फिनिश हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा अब ये रन चेस यहाँ त्रिश टाइटंस के लिए, क्योंकि इनके मेन 3 खिलाड़ी ना ज़्यादा सिक्योर किए बगैर आउट हो गए। 26 पर ही 3 गिरे हैं विकेट और ऐसा में खुश लग रही है यहाँ मकरू वैली स्पोर्ट्स पदगामपुरा की टीम। उस टीम के ओनर और उस टीम के स्पॉन्सर पैड पर लगी, अगले कदम पर थे
लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। काफ़ी नज़दीकी मामला था, लेकिन शायद ना गेंद पिच हुई ऑफ स्टंप से बाहर या विकेट मिसिंग था, ये अंपायर का मानना है। जो भी है, बस अंपायर ने सुना दिया फैसला। और वादी के अंदर लोकल क्रिकेट में यही है कि अंपायर ने कह दिया तो आपको मानना पड़ता है, आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। और कश्मीर के अंदर अंपायरिंग करना बड़ा मुश्किल है फराज साहब, इसके लिए जिगरा चाहिए आपको और इसके लिए अच्छा तजुर्बा भी आपको चाहिए, और वो तजुर्बा है आशिक मास के पास। ऐसे में सीटी बजा दी है हमारे स्कोरर ने, जिन्होंने विसल बजाई और ऐसे में उन्होंने कह दिया कि ओवर हो गया पूरा। वेल 4 ओवर के बाद 26, 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन का टारगेट त्रिश टाइटंस के पास। लाजोरा की सरजमीन पर, लाजोरा के खेल के मैदान पर इस वक्त शौकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में मौजूद है। बड़ा मुकाबला है, इसीलिए बहुत सारे लोग का ये इस फाइनल क्लैश को देखने के लिए लाजोरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। और ऐसे में हम शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रिंसिपल साहिबा का, जिन्होंने यहाँ की मैनेजमेंट को कहा कि ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का आप खास ख्याल रखिएगा। बड़ा ग्राउंड है, स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, और ऐसे में हम भी शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसिपल साहिबा का, जिन्होंने परमिशन दी है। तो अब इसीलिए क्रिकेट यहाँ पे फिर से शुरू हुई है 1.5 साल के बाद लाजोरा की सरजमीन पर। अच्छा विकेट है, इसीलिए टीम्स आती है शौक से खेलने के लिए। अच्छा की विकेट अगर आपके पास है तो फिर बड़ी बड़ी टीमें आप के मैदान पर आएगी खेलने के लिए। और ये बल्ले का मुंह लगभग आसमान की तरफ था, लेकिन निकल गई गेंद। 2 ओवर पॉइंट, दूसरा चौका इस इलाके में हासिल किया, वो भी लेग स्पिनर के अगेंस्ट नदीम डार। इस इलाके में 30वां स्कोर, नदीम 14 पर पहुंच गए हैं, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। लेकिन नदीम को थोड़ा सा संभल कर खेलने की ज़रूरत है, समझदारी के साथ बैटिंग करनी होगी नदीम को। ये देखिए, यही तो फ़र्क है ना, मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जीतना है ये मैच, ये मन बनाया, माइंडसेट बनाए कि जीतना है, तो फिर आप टिक सकते हैं क्रीज पर। इसीलिए इशफाक तेली अब बताने के लिए नदीम को आए कि अभी गेम पूरी तरह से पड़ा हुआ है, मैच किसी भी की जोली में जा सकता है, यानी कि मैच अभी ऑन है, तो आप जल्दबाजी ना करें। विकेट कीपर विकेट के साथ चिपके हुए हैं। और नदीम को ये जो नसीहत दी थी ना वहाँ इशफाक सोफी ने उसको समझ लिया, यानी कि उस पर उन्होंने अमल किया। इसीलिए बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए उन्होंने कवच पर पुश किया। और इस स्ट्रोक के बाद ना थोड़ा सा नाखुश लगे वहाँ शहनवाज बशीर, जो कि कोशिश कर रहे थे ये बड़ी हिट आएगी। अगली गेंद, स्लॉग हिट, अगर लगाना है तो इस तरह लगा। ये शानदार कलेक्शन, मैसिव 6 फ्रॉम द बैट ऑफ नदीम डार। मिड विकेट के ऊपर से ये बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ नदीम डार के बैट से। नदीम डार का स्कोर 20 हो गया, यानी कि 200 की स्ट्राइक के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं और फैंस खुश होते हुए। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, कदम मजबूती के साथ नदीम के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संभल कर आगे बढ़ाने हैं अपने कदम। अलॉन्ग ग्राउंड पंच किया इसे बैकफुट पर जाकर, लेकिन कवर पर ही फील्ड किया गया गेंद को। 3 ओवर में 21 रन दिए शहनवाज बशीर ने। और मुझे लग रहा है कि आबिद मकरू जिद कर रहे हैं कि वो इनिंग का ये 6वां ओवर भी करेंगे। ये अफराज मुझे बता रहे हैं कि पहली पारी में 6 ओवर के बाद 56 था स्कोर, और विकेट गिरा था शायद एक ही, क्योंकि उस वक्त शहनवाज और साबित वानी बैटिंग कर रहे थे। फिर 88 पर शायद गिरा था दूसरा विकेट। 41 रन की क्या शानदार इनिंग खेली अपने बैट से साबित वानी ने आज। और अब 6वें ओवर में पावर प्ले के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना आबिद मकरू ही आए हैं, इस टीम के बॉस, इस टीम के चीफ और स्पॉन्सर भी इस टीम के। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। इशफाक के लिए पहली गेंद, इशफाक ने, ये मैं समझता हूं ये इशफाक सोफी होने चाहिए, और हमारे स्कोरर ने गलत डाल दिया है इशफाक तेली। ये चहलकदमी से मुझे लग रहा था कि इशफाक तेली नहीं है ये, क्योंकि ये इशफाक सोफी स्टम्पों के सामने आते हैं, उसके बाद स्ट्रोक लगाते हैं, यानी कि स्टम्प्स को कवर करते हैं। इसीलिए मेरे स्कोरर फैजान ने गलती कर रही है, और अब वो रिप्लेस करेंगे बैटर को।
इस गेंद के बाद। ये बड़ी अच्छी टाइमिंग, स्केरले की तरफ गेंद की है, सीधे बाउंड्री लाइन के क्या बाहर। ये अंपायर ने इशारा कर दिया बाउंड्री का, शायद ये बाउंड्री का इशारा अंपायर ने कर दिया। जी हाँ, इशफाक अहमद को आप ऐड करें क्योंकि उनका इशफाक अहमद आ रहा है। करेक्शन है क्रिक हीरोज में, तो फैजान ठीक करने की कोशिश करेंगे। अफ्तमाक हो गए, इशफाक सोफी इसी के साथ इशफाक अहमद रिप्लेस करे बैटर। यू कैन रिप्लेस द बैटर फ्रॉम योर मोबाइल। ये फैजान अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और फैजान के हाथ में मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, अच्छी बात है। वो एक तो स्कोरिंग भी कर रहे हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला को याद भी कर रहे हैं। 5 रन हो गया है इशफाक सोफी का स्कोर। 41 अब बढ़ता हुआ पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। इसमें शुरुआत हुई चौके के साथ। इशफाक अहमद, इशफाक सोफी क्रीज पर है। इशफाक तेली का आना अभी बाकी है, लेकिन स्कोरर ने फिर से वही किया। शायद उनको समझ आई नहीं और शायद उनको इसके बारे में उतना इल्म नहीं है। तो अफराज आप फिर से कॉल करें, उसको कहे आप कि आप क्लिक करें इशफाक तेली के नाम के ऊपर, वहाँ पे आपको रिप्लेस बैटर मिलेगा। तो इसकी जगह पे आप इशफाक अहमद, जो दूसरा वहाँ पे क्रिकेरोज में नाम है इशफाक सोफी का, तो उसका आप ऐड कर सकते हैं। ये मैसेट स्लो ओवर गेंद और कवर पोजीशन पर यह आसान सा कैच रियाज भट्ट ने ले लिया। चेंज ऑफ पेस पर मिल गई विकेट। नदीम डार आउट हो गए। मैं बात कर रहा था नदीम डार को संभल कर खेलने की जरूरत है, लेकिन वो संभल कर नहीं खेलना चाहते हैं। उन्होंने जल्दबाजी का किया मुजाहरा। चौथी विकेट भी गिरी 41 पर। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए इशफाक ही आए हैं। अब ठीक होगा यहां से मामला। इशफाक सोफी 5 और इशफाक तेली अब अंदर आए हैं, लेकिन तीसरा विकेट मिलता हुआ आबिद मकरू को इसी के साथ इस फाइनल मैच में। और रियाज का अच्छा कैच कवर पोजीशन पर, और उन्होंने दौड़ करते हुए इस कैच को अपने हाथों में ले लिया। वेल 41 पर गिरी चौथी विकेट। नदीम डार आउट हो गए इस मैच में एक छोटी सी पारी खेलकर। अब 2 इशफाक अंदर है, इशफाक अहमद और इशफाक तेली। अब मेरे स्कोरर को आप कहें कि आप रिप्लेस करें बैटर को, यानी स्ट्राइक को रोटेट करें आप। अब स्ट्राइक को पर आप इशफाक तेली को रखें, क्योंकि इशफाक तेली अभी अंदर आए हैं ना, और इशफाक सोफी जो है ना उसके नाम पर आपने इशफाक तेली का नाम ऐड कर दिया है। अब स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा आपको। अब स्ट्राइक पर इशफाक तेली को ही रखना पड़ेगा। ये अनफेयर है ना अफराज। पहली बॉल थोड़ी सी शॉट, लेकिन बड़ी शानदार गेंद बीट करती हुई बैट को विकेट कीपर के पास गई। अब ओवर हो गया पूरा। अब स्ट्राइक होगी इशफाक अहमद के पास। इशफाक अहमद के पास अब स्ट्राइक होगी और इशफाक तेली अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। 6 ओवर के बाद 41 पर 4। अब स्ट्राइक पर रखेंगे आप इशफाक सोफी को। जी हाँ, इशफाक अहमद को, क्योंकि इशफाक तेली अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं। तो 4 ओवर में खा 41 ही रन्स मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम ने, और विकेटें 4 चटकाई है इस टीम ने। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा की टीम। डिफेंड कर रही है ये टीम 190 रन्स को। आबिद मकरू ने 3 विकेटें हासिल की है उनके 3 ओवर में। और गेंदबाजी में शबीर वानी पहली मरतबा और वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस टीम के कैप्टन। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, बल्ले से आज 12 रन इन्होंने बनाए। लॉन्ग ऑन पर पीछे है शहनवाज बशीर, मिड विकेट पर जहांगीर भट्ट, स्क्वायर लेग पर जुनैद जावेद, और उसके अलावा बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल में है जहां साबित वानी नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे विकेट कीपर इस टीम के। और गली थर्डमैन पर एक फील्डर है जहां पे खान ओवैस नजर आ रहा है। और सारी की सारी नजरें अब बना इशफाक अहमद के ऊपर है, यानी कि इशफाक सोफी के ऊपर। और अब ठीक हो गया है क्योंकि अब स्ट्राइक इशफाक तेली के पास ही है। कि 5 रन अब कम होंगे इशफाक सोफी के, जो कि उन्होंने बनाए हैं। हल्के हाथों के साथ पास में गेंद को दबाया, राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं
शब्बीर वानी। और मैं माजरत का हूँ, कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट है। स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी 5G काम नहीं कर रहा है, 4G भी बमुश्किल यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसीलिए हम काफ़ी ऊंचाई पर है और इसीलिए हम अगेंस्ट सनलाइट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी है। एक घुमा दिया लेग साइड में, स्लॉग के अंदाज में ये शॉट लगा दिया है, गेंद गई है एक टिप्पे के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आड़े बैट से मारा और पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से इशफाक तेली के 46 हो गया है, बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले फिनिश हुआ है इस ओवर से पहले। और अब हम कमेंट्स रीड करेंगे। शेख जीशान ने ज्वाइन किया है दूसरे मोबाइल से, अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अरसलान बशीर साहब ने भी हमें वॉच किया है। बासितदार पिच, रिपोर्ट पिच काफ़ी अच्छी है। मंजूर अहमद, अगर आप थोड़ा सा संभल कर खेलेंगे तो अच्छे रन बना सकते हैं आप। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है दानिश अहमद के साथ। शेख जीशान भी इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये एयरटेल है आपके पास, इसलिए वक्त बहुत कम कर रहा है, काम उतना नहीं कर रहा है ठीक से। ये विड़ती बॉल में कवर्स की तरफ से खेला, समीर भट्ट ने आकर गेंद को रोका और जब तक वो थ्रू कर लेते उससे पहले मौका था दोनों ही बैटर्स के पास 1 रन बटोरने का। इस 1 रन के साथ अब स्कोर में मूवमेंट 47 हो गया है बढ़ता हुआ। राउंड द विकेट लगातार बॉलिंग कर रहे हैं ये दोनों ही। इशफाक को ना अब बचाना होगा आज त्रिश टाइटंस की टीम को, क्योंकि इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है। इस ओवर में चौका भी लगा, 7 रन दे दिए शब्बीर वानी ने। उनके कोटे का पहला ओवर। इशफाक तेली अब सामना करने के लिए तैयारी में नजर आ रहे हैं 5 रन बनाकर। ये लो फुल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर और इसे लेग साइड में मारना चाह रहे थे। बेहतर था कि अगर आप वो लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में निकालते इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ, तो बेहतर वही था। बीट हो गए इस आखिरी गेंद पर। ओवर के अफेंश 7 रन देकर डॉट बॉल के साथ ही शब्बीर वानी ने। वेल खाने मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया खाने, मीच से देखने के लिए थैंक यू। 48 पर 4, 7 ओवर के बाद अब 9वें ओवर में, बल्कि 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए नए बॉलर आए हैं। तनवीर वानी को अब बुलाया गया है मकरूबेली स्पोर्ट्स पदगामपुरा की तरफ से बॉलिंग करने के लिए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि शायकीनी क्रिकेट आ रहे हैं लाजूरा के खेल के मैदान पर, और इस खेल के मैदान पर ऑफसाइड में बाज़ाब्ता तौर स्टैंड्स है जहां पे बैठने की जगह है, तो वहां पे बैठकर बाउंड्री लाइन के पीछे शायकीन क्रिकेट इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मैच लाजूरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच चल रहा है। पहली पारी में 189 रन बनाया था एमवीएस की टीम ने। 190 रन का है टारगेट, उसका पीछा कर रही है त्रिश टाइटंस की टीम, और त्रिश ने अभी तक 4 विकेट गंवाए हैं। 8वां ओवर चल रहा है। जीत से दूर अभी काफ़ी ज़्यादा है त्रिश टाइटंस की टीम। 11 से ज़्यादा की औसत से आपको रन चाहिए। और स्पिन बॉलर गेंदबाजी के लिए स्लॉग मारने की कोशिश इस गेंद को की थी, लेकिन बीट हो गई। अच्छी गेंद, इसमें टर्न देखने को मिला। अपील हुई हल्की सी, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। धीरे धीरे रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। 76 गेंदों से 142 रन की जरूरत है और इशफाक सोफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इशफाक सोफी के पास दम है और इशफाक सोफी के पास इतनी सलाहियत है, इतना टैलेंट है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो मैच को जितवा सकता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्रीज पर। उनको चाहिए कि वो हर गेंद पर बड़ा शॉट ट्राई ना करें। सिंगल डबल आप लेते रहे ताकि वो प्रेशर आपके ऊपर आए ना, और बीच में जब वो खराब गेंद आपको मिलेगी, ये 12 की औसत है, आपको रन चाहिए, यानी कि एक ही बड़ा हिट आपको चाहिए। अभी अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं 11.5 ही है, लेकिन ये सिंगल आप रोके ना। और वही बॉलिंग टीम की अगर बात करें, उनको चाहिए कि वो सिंगल्स पर भी अब रुकावट लगाए बड़े शॉट के साथ साथ, और विकेटें चढ़ गए जिस तरह से इनके बॉलर्स ने अभी तक विकेटें चढ़काई है। 50 रन मुकम्मल 8वें ओवर में, और पहली इनिंग में
6 ओवर में 56 बनाए थे एमवीएस की टीम ने। थोड़ी सी शॉट मिली, बैकफुट पर चले गए, पुल किया, नहीं रुकेगी गेंद साबित वानी से, जो कि सर्कल में ही खड़े थे, भागना बेकार। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ ही इशफाक सोफी का पहला चौका, वो 7 पर पहुंचे 8 गेंदें खेलकर, बल्कि उनका ये दूसरा चौका है मेरे ख्याल से। 8वें ओवर के बाद 54 हुआ है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 190 रन का मिला है। पार्टनरशिप आपको बनानी होगी। मैं समझता हूं कि 190 रन का जो अभी हदफ है ना, उसमें कितने रन आपको और चाहिए, 136, यानी कि आपको 70-80 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल क्रिकेट का यहाँ दिख रहा है, बेहतरीन माहौल बना के रखा है यहाँ की मैनेजमेंट में लाजोरा के खेल के मैदान पर। और मौसम का जहाँ तक सवाल है, पिछले 5-8 दिनों से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है वादी के अंदर। ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, अब ये ठंड धीरे धीरे कम हो रही है और तेज़ तरीन धूप है मैदान के अंदर। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और क्रिकेट के शौकीन मज़ा ले रहे हैं खूब इस मैच का, इस खेल के मैदान पर। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, ये स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, एक अतराफ से बल्कि ये चारों अतराफ से कवर है ग्राउंड। स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाजोरा, लेग साइड में उसकी बड़ी बिल्डिंग है। और ऐसे में राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं शबीर वानी। मिस हिट, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाहर जाएगी। जी हाँ, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ यह छक्का, जो कि लगा था मुझे कि जब बल्ले पर लगी, जब उठी, उस वक्त फिर मुझे लगा कि बाहर ही जाएगी, क्योंकि लॉन्ग ऑन के फील्डर के पीछे जाकर ये गेंद गिरा। अगर बल्ले के बीचों बीच पड़ जाती अफराज, तो मेरे ख्याल से बड़ा छक्का मिल जाता, लेकिन ये वाला 6 निकलता हुआ बैट से वहाँ इशफाक सोफी के। वेल, हम भी चेहरे की जीनत को बचाने के लिए सनलाइट के सामने छाता रखा हुआ है। हमारे स्कोरर यंग हैंडसम बॉय फ्रॉम लाजोरा, अफराज 11 की टीम की कैप्टन, माशाल्लाह इनके ब्रदर भी खेलते हैं, यंग फराज, क्या अच्छे नाम हैं इनके। थोड़ा सा मिसफील्ड किया रियाज भट्ट ने, और रियाज भट्ट कम दिखते, हम उनसे थोड़ा सा फंबल होता है, यानी कि वो मिसफील्ड नहीं करते ज़्यादा। इस बार उन्होंने गलती कर ली, इसीलिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इस ओवर में 6 रन बने 9 के आसपास। शब्बीर वानी चौथी मर्तबा, इस बार की तेजी के साथ हैमर किया और विद इन नो टाइम पहुंची लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर के बीच में निकलती हुई 4 रनों के लिए शब्बीर वानी रन लीक करते हुए। इशफाक सोफी ने 6 लगाया, अब चौका भी बटोरा, अब वो लगभग दबाव से आज़ाद हो गए हैं। 67 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। शब्बीर वानी अगली गेंद करने के लिए, इस बार भी बल्ला तो घुमाया था बड़े शॉट के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि रनचेस में ना आप एक टारगेट का पीछा करते हैं, आपके सामने हदफ होता है, उसको अगर आप पार करना चाहते हैं तो आपका दिमाग जो है ना, उसकी खिड़की हमेशा आपको खोल के रखनी है, यानी कि बत्ती जला के रखनी है। और सबसे बड़ी बात है अफराज की कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन उतरते हैं ना, हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते। T20 फॉर्मेट एक ऐसा खेल है, फटाफट क्रिकेट है ज़रूर, लेकिन कुछ गेंदों पर आपको सिंगल भागना पड़ेगा, कुछ गेंदों को संभल कर खेलना होता है आपको, क्योंकि एक ही गेंद चाहिए ना वो अफराज आपको बैटर को बाहर भेजने के लिए। एक अच्छी गेंद, एक ही बॉल आपके लिए काफ़ी है आउट करने के लिए। तो ऐसे में कोशिश करनी होगी बैटर्स को अच्छी बैटिंग करें, संभल कर खेले, देख परख कर स्ट्रोक लगाए। 9 ओवर के बाद 68, 4 विकेट के नुकसान पर इशफाक तेली 12 और इशफाक सोफी ने 20 रन बनाए हैं, वो नॉट आउट 12 गेंदों से। शब्बीर वानी ने 2 ओवर में 21 रन दे दिए हैं, विकेट लेस रहे वो अभी तक। और फैंस काफ़ी एक्साइटेड है, दोनों टीम्स के फैंस यहाँ मौजूद हैं, और लाजोरा के ज़्यादातर लोग। रमज़ान का ये चौथा दिन है आज, रमज़ान मुबारक आपको मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे पूरा रमज़ान में रोज़े रखने का, और पूरी उम्मती मुस्लिमा को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, और आप सबको
सलामत रखे अल्लाह ताला, हम आपके लिए ही दुआ करेंगे। चौथा दिन है आज रमज़ान करीम का। इस समय तनवीर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप पर, जिसे कि फाइन लेग पर खेला और अच्छी दौड़ थी। ये कॉल थी इशफाक तेली की ही, और इशफाक ने बटोरा सिंगल। इशफाक सोफी और इशफाक तेली, ये दो इशफाक क्रीज पर है त्रिश टाइटंस के लिए। थोड़ी सी वापसी करवाते हुए अपनी टीम त्रिश टाइटंस को तवसीब डाल रहे। दूसरा ओवर, पहला ओवर इनका बढ़िया रहा था, उसमें 6 ही रन बने थे। अगली गेंद को फिर से 1 रन के लिए खेला। 2 गेंदों से 2 रन बने इस ओवर में। फील्डिंग की जमावट, विकेट कीपर के अलावा एक थर्डमैन जहां खान उवैस नजर आ रहे हैं। पॉइंट पर फील्डर सर्कल में दिख रहा है लगभग तौसीफ के रूप में। डीप पॉइंट पीछे है, बैकवर्ड पॉइंट पर तौसीफ, डीप पॉइंट पर समीर बट, कवर पर आबिद मकरू, लॉन्ग ऑफ पर है शबीर वानी, लॉन्ग ऑन पर शहनवाज बशीर। मिड विकेट पर कैचिंग के लिए ये 3 फील्डर जो लेग साइड में बाउंड्री लाइन पर है ना, ये 3 इसीलिए उनको वहां पे रखा गया कि अच्छे कैच वो लेते हैं। बेस्ट फील्डर्स है इस टीम के वो तीनों। ओह माय गॉड, अगर ये पड़ जाता स्टंप्स के ऊपर आबिद मकरू का थ्रू, तो इशफाक तेली के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे हैं और इशफाक सोफी बच गए बाल बाल। ये फील्डर्स की मैं बात कर रहा था, जुनैद जावेद, रियाज भट्ट और शहनवाज बशीर, जो कि लॉन्ग ऑन पर डीप में है। 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। 62 गेंदें अब बची हुई है और 62 में आपको सबसे ज्यादा रन्स बनाने हैं, टिकने की जरूरत है। अब इशफाक सोफी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबर आमिर फ्रंट अंपायर है इस वक्त, स्क्वायर लेग पर अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं आशिक मास, और उसके अलावा फैजान भी वहां पे ही है। शरीर पर आ रही थी, बैकफुट पर चले गए बैटर, गेंद को सीधे बैट के साथ मिड ऑन पर पुश किया और उसी तरह ये स्ट्रोक लगाया जिस तरह से उस्मान तारिक मिस्टर पॉज के खिलाफ वो चौका बटोरा था, 1 नहीं बल्कि 2, भारतीय टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने। और उस वक्त कमेंटेटर ने कहा था वेलकम इन बिग लीग उस्मान तारिक, लेकिन वो शॉट ही कड़क था जो सूर्या ने मारा था, पॉज शॉट कहना चाहिए। इस ओवर में ना 6 सिंगल्स बने। 10 ओवर के बाद 74। ब्रेक लग गया, हो सकता है कि कमेंट भी आएंगे। चलेंगे, कमेंट नहीं आएंगे। नहीं क्या होगा? चल रहा है। Against t-shirt or position asli bomb pin lekmiş. Çata. Koymuş bu. Şu para kazanacağız.
ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। और रनआउट का चांस गंवा दिया खान ओवैस ने अपनी बॉलिंग पर। मिडल स्टंप पर थी गेंद, लेकिन टिपिकल शॉट फ्लिक ऑफ द रेस्ट। अगर मिस करते तो यकीनन खतरा बन जाता और इस तरह का स्ट्रोक लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह बाबर आजम स्ट्रोक लगाते हैं पैड पर जब उनको मिडल स्टंप पर बॉल मिलती है। इसी तरह से वो थोड़ा सा टेढ़ा बैट करते हुए गेंद को निकालते हैं। तो मैं बात कर रहा था रनआउट की, वो मिस किया पूरी तरह से वहाँ अपनी बॉल पर खान ओवैस ने, जो कि अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। इनिंग के 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में और इशफाक सोफी का ये पहला चौका इस ओवर का। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये खराब गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बार डाउन द ग्राउंड, इसे पोल किया। लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा फंबल शाहनवाज बशीर ने किया और हैरान हो गए कि उनसे फंबल कैसे हुआ। आसान सी फील्डिंग थी शाहनवाज बशीर के लिए। दो रन बटोरे इस गेंद पर भी। चौके के बाद इस ओवर में पंजा पहली बॉल पर मिला और अब जाकर चौके के बाद डबल भी आया। यानी कि अभी तक इस ओवर में ना 11 रन बने हैं जस्ट 3 गेंदों से। और अब संभल कर खेलना होगा बैटर को। एक रन और खान ओवैस ने 12 रन दिए हैं। धीरे धीरे दोनों ही बैटर्स ना सेट हो गए हैं। इशफाक तेली 20, इशफाक सोफी 30 और इशफाक तेली ही के पास स्ट्राइक है और यही करना है। अगर इस मैच में आपको जीत हासिल करनी है तो इस तरह की बैटिंग चाहिए इशफाक तेली की जानिब से और फैंस की मांग यही है। एक एंड पर इशफाक तेली एंड को बचाए, छोड़ संभाले और दूसरे एंड पर रन बनाएंगे इशफाक को रन बनाना उतना डिफिकल्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये स्लोवर बॉल थी, वेरिएशन था इस बॉल में, थोड़ा सा रफ्तार कम की खान ओवैस ने और इसीलिए गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। 11वें ओवर के बाद 87 4 विकेट के नुकसान पर इशफाक 30 और इशफाक तेली 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ लाजूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट या 2026 एडिशन सेकंड के लिए बाबर और बिलाल को मेरी तरफ से गुड लक। 16 टीमें वहां भी पार्टिसिपेट कर रही है उस एडिशन सेकंड में। विलेज लेवल क्रिकेट होता है यहाँ पे। गेंदे 54 बची हुई और 54 में आपसे 103 रन और चाहिए। अब अफराज यहाँ से आपको रन भी बटोरने हैं, विकेट भी बचाना है, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट अभी भी, जब ये दोनों ही फ्रेश थे ना बैटर्स, उस वक्त भी 11.44 पे था, यानी कि कंट्रोल में रखा है इन्होंने रिकॉर्ड रन रेट को, ऊपर जाने नहीं दिया। लेकिन अब नीचे थोड़ा सा लाने की ज़रूरत है रिकॉर्ड रन रेट को। शबीर वानी ओवर द विकेट ये ओवर डालने के लिए आए, पहली बॉल पर बाहर निकले, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने गेंद को पॉइंट पर खेला सिंगल के लिए। 88 हो गया स्कोर। 101 रन और चाहिए आपको, बल्कि 102 रन चाहिए, क्योंकि 190 का है टारगेट। इशफाक सोफी करेंगे सामना अगली गेंद का। स्लॉग हिट, आर यू किडिंग मी, पाले में मिली और जड़ दिया, फ्लैट क्रैकिंग 6, जोरदार जरफ। और इसी के साथ 50 रन की शराकतदारी भी शायद कंप्लीट हो गई है। 94 पर पहुंचा है स्कोर टीटी का, यानी कि त्रिश टाइटंस का टीटी शॉर्ट फॉर्म। और इशफाक सोफी एक बेहतरीन पारी खेलते हुए, यादगार इनिंग खेलते हुए, लेकिन मैच को फिनिश करने की ज़रूरत है यहाँ से, क्योंकि अभी सफ़र बड़ा इनको है, क्योंकि जीतने के लिए 96 रन की भी ज़रूरत है। ये तो जाएगी आसानी के साथ डाउन द ग्राउंड, हाफ पंचा पुल, नहीं रुकेंगे इशफाक सोफी। 6 के बाद चौका लगाया, कमजोर गेंद पर बटोरा चौका, वो भी लॉन्ग ऑन की तरफ, आड़े बैट के साथ और आड़े हाथों से ही लेते हुए इशफाक सोफी, जिनको गेंद अब अफराज ना फुटबॉल नजर आ रही है, इतनी बड़ी उनको दिख रही है, जिस हिसाब से वो हिटिंग कर रहे हैं ना, इससे कहते हैं कि बेरहमाना सलूक, कातिलाना मूड में नजर आ रहे हैं इशफाक सोफी, ब्रदर ऑफ ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर शबीर सोफी।
फिर से गई मिड विकेट की तरफ, लेकिन इस बार अलोंग ग्राउंड है 1 रन के लिए। पिछले ओवर में शायद 12-13 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक 12 बन चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है इस ओवर की। 99 पर पहुंचा स्कोर। 5वें विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप बन है। और ये इशफाक सोफी जो है ना, इशफाक तेली जो है ना, थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि ये चांस है एमवीएस के पास उनको आउट करने का। हड़बड़ाहट में वो बैटिंग कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं। बड़े ही डरे हुए लग रहे हैं। 100 अप टीम त्रिश टाइटंस 12वें ओवर में। और करंट रन रेट के साथ अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूँ ना, वो अब 11 पर है। इसका मतलब इस ओवर में इससे पहले जो 11 ओवर के बाद रिकॉर्ड रन रेट था वो 11.4 था, लेकिन अब 41 पर गिरी थी वो चौथी विकेट, 26 पर तीसरी। तो इसका मतलब बड़ी पार्टनरशिप बन भी है 60 रन की। इशफाक तेली और इशफाक सोफी के बीच में। इशफाक सोफी 42-33 गेंदें खेलकर 48 गेंदों से 89 रन की अब जरूरत है। पहली बार 100 से कम रन आपको चाहिए। करंट रन रेट 8.43, रिक्वायर्ड 11.03 अभी भी है। और मास आशिक ने लगाई है गॉगल, और ऐसा में वो रेडी है, क्योंकि वो उनके सामने ना सनलाइट है, वो यानी कि वो सूरज की किरणें उनके ऊपर आ रही है, तो इसीलिए उनके लिए भी आसान नहीं रहेगा अगर वो विदाउट सनग्लास अंपायरिंग करेंगे। डिसीजन अब उन्होंने उतार दी है। ये बड़ा फनी सीन, मैं तो कह रहा था कि उन्होंने इसलिए लगा कि सामने से वो सूरज की किरणें हैं, लेकिन उन्होंने उतार दी है। अब गेंदबाजी करने के लिए बॉल्ड किया, लेग स्पिनर पर भरोसा किया टीम के कैप्टन शब्बीर वानी ने। शहनवाज बशीर ने विकेट दिला दी है। ये गेंद गिरने के बाद टर्न हुई, लेग स्पिन ये बॉल था, बल्ले के नीचे से गुजरी और सीधे जाकर विकेट के साथ जुड़ी। विकेट नंबर 5वां इसी के साथ गंवा दिया त्रिश टाइटंस की टीम ने। बड़ी विकेट इशफाक सोफी की। इशफाक सोफी इस मैच में 43 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार और जानदार इनिंग खेलकर, लेकिन मैच को फिनिश किया बगैर। तो बड़ी अहम विकेट हासिल हुई है मकरूबेली स्पोर्ट्स पदगामपुरा की टीम को। 7 बोल्ड हो गए और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए अब अब्दुल कयूम आए हैं त्रिश टाइटंस की तरफ से नंबर 7 की पोजीशन पर। और गेंदबाजी में शहनवाज बशीर को मिल गई ये विकेट, दूसरी। 21 रन उन्होंने दे दिए हैं। कोटे का वो आखिरी ओवर डाल रहे हैं, ये आखिरी ओवर है इनके स्पेल का, और उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। बड़ी विकेट, पार्टनरशिप टूटी 60 रन की जो बनी थी, और झटका लगा 5वां त्रिश टाइटंस की टीम को। एक बार फिर त्रिश टाइटंस दबाव में दिख रही है और एमवीएस ने अच्छी वापसी की है। लॉन्ग ऑन पर शब्बीर वानी नजर आ रहे हैं, मिड विकेट पर है रियाज भट्ट, स्क्वायर लेग पर जुनैद डीप में, और उसके बाद स्क्वायर लेग बैकवर्ड भी है जहां पे साबित वानी है। आबिद मकरू लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे हैं। डीप कवर्स पर समीर भट्ट को खड़ा कर दिया गया है। अब्दुल कयूम ने पहली बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गई। मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए अब्दुल कयूम का खाता खुला। और अब इशफाक तेली को संभालना होगा अपनी टीम को। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे पुल करने गए थे। थोड़ा सा फंबल, शायद ये नॉट आउट करा दे दिया गया है। जी हाँ, साबित वानी ने, मुझे लगा कि थोड़ा सा वो चाल जली थी, बैटर को डिसीव करने की कोशिश, और ये रन मैं समझता हूं कि नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा सा लेट हो गए, इसीलिए बच गए बाल। वहां बैटर अब्दुल कयूम वो सामना करेंगे अगली गेंद का। ओवर पिच बनाते हुए अब्दुल कयूम ने लॉन्ग ऑन डीप में खेला, जहां शब्बीर वानी के सेफ हाथ तैयार थे। सेफ हैंड्स शब्बीर वानी के हमेशा। मुझे आज भी याद है अफराज, रतनीपुरा के साथ एमवीएस ने फाइनल खेला था रतनीपुरा की सरजमीन पर, या आज से 1 साल पहले की बात है। और हो गए बोल्ट। खराब क्रिकेट खेल रही है
त्रिश टाइटंस की टीम, और इसीलिए कैलकुलेशन के बगैर ये आखिरी ओवर था स्पेल का, ये इल्म होना चाहिए आपको अगर आप एक बड़े मैच में एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बाहर निकलकर बाउल्ड हो गए, दूसरा भी विकेट गिरा सर बैटर इस ओवर में त्रिश टाइटंस का। इशफाक तेली ने विकेट दे दिया अपनी, वो बाउल्ड हो गए और इस तरह से एक ही ओवर में 2 बड़े शिकार किए शहनवाज बशीर ने। तो कहना चाहिए एमवीएस ने एक ही ओवर में बड़ी अच्छी वापसी की है। शहनवाज बशीर को मिल गया तीसरा विकेट और रियाज अहमद को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के कॉन्फिडेंट है रियाज, और रियाज किस तरह की अब बैटिंग करेंगे। एमवीएस को अब 4 विकेट चाहिए जीतने के लिए इस एडिशन फर्स्ट लाजोरा को। 8.10 करंट रन रेट, रिकॉर्ड रन रेट 12 के आसपास है। 104 पर 6, छठी गिरी विकेट इसी के साथ त्रिश टाइटंस की। और अब धीरे धीरे शायकीन क्रिकेट में अलविदा कह रहे हैं, खासकर ये त्रिश टाइटंस के फैंस, वो अब जा रहे हैं, लौट रहे घर की तरफ वापस, क्योंकि इस ओवर में 2 विकेट गिरी, दोनों ही सेट थे और दोनों सेट बैटर्स को चलता किया एक ओवर में वहां शहनवाज बशीर ने। रियाज के लिए पहली बॉल थी और रियाज ने इसे निकाल दिया लॉन्ग ऑन डीप में, जहां गेंद फील्ड हुई समीर बट से। 1 रन मिला इस ओवर में। शहनवाज ने किए 2 शिकार, बड़े शिकार किए, 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। और आकिब लाला के लिए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि 2 सेट बैटर्स आउट हो गए, दोनों इशफाक आउट हुए इस 13वें ओवर में। इसीलिए इशफाक बता रहे कि वो, या आकिब बता रहे कि अब उनको घर जाना चाहिए, वो अपने आंखों के सामने अपनी टीम को नहीं देख सकते हारते हुए, इसीलिए उन्होंने अलविदा कहा है इस खेल के मैदान को। अब 14वें ओवर में इसके बारे में मैं सोच रहा था अफराज कि समीर बट क्यों नहीं आए बॉलिंग करने के लिए। तो चलिए समीर बट को ही अब बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट, मीडियम फास्ट कब से बन गए। समीर बट को मैं एज ए स्पिनर जानता हूं, लेकिन आज वो यहां मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पहली बार उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, यानी कि पहली दफा वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस फाइनल मैच में। उनसे 14वां ओवर डलवाया जा रहा है। 41 गेंदों से 85 रन चाहिए। विकेटें 6 गंवाई है। इसी के साथ अगली बार गेंद करने के लिए पहुंचे विकेटों पर। बॉल्ड हो गए रियाज, फुल लेंथ थी गेंद पे, रियाज गॉन, 7th one bats dust, it's 105 for the loss of 7 wickets। 14वें ओवर में दूसरी गेंद पर यह विकेट मिली है। समीर बट को मिला पहला विकेट। 40 गेंदें 85 रन। अब सारा का सारा दरमदार जो है ना वो आदिल ड्रॉन के ऊपर है, लेकिन यहाँ चले गए हैं वापस फैंस। शायकीन क्रिकेट ऑलराउंडर्स की टीम पूरी आई थी आज इस मैच को देखने के लिए। रफीक ऋषि हंस रहे हैं शायद त्रिश टाइटंस की टीम के ऊपर। मुदस्सर मीर, खुर्शीद मीर, उबैद लफ्टी या मुजम्मिल मीर, ये पुराना पावर हाउस आया था आज ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम का लाजोरा के खेल के मैदान पर इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि ये टीम थी इस इवेंट के अंदर लेकिन पहले ही बाहर गई थी। मुझे तो लगा था अफराज, मैंने इससे पहले भी कहा कि ये टीम शायद मेरी फेवरेट टीम थी। मैंने कहा था आपसे कि मुझे भरोसा था कि ये टीम होगी फाइनल में, बट अनफॉर्चुनेटली रतनीपुरा को किसी ने रौंदा। किसने रौंदा? कोई खतरनाक टीम थी, शायद एमवीएस ही थी या फिर त्रिश टाइटंस, जिनके हाथों इनको हार खानी पड़ी थी। और धीरे धीरे अब मैदान को अलविदा कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट। ये संडे हमेशा ना पड़ोसी मुल्क के लिए बहुत बुरी होती है। जिस तरह से इरफान पठान फिर बाद में तंग करते हैं कैसी रही संडे पड़ोसियों, वैसे ही आज
लाजोरा के लोग कहेंगे त्रिस को कि पड़ोसियों कैसे रही थी संडे। त्रिस के लिए अब बहुत मुश्किल है यहाँ से मैच को जीतना। नामुमकिन तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन अफराज का भी मानना है, अफराज को भी यहाँ से लग रहा है कमेंट्री बॉक्स में वो बैठे हुए कि अब बहुत मुश्किल है वापसी करना इस मैच में त्रिश टाइटंस की टीम को। जैकलॉन के जैसे प्लेयर जी हाँ, कोई ऐसा बड़ा बिग हिटर ऑफ वाइड बॉल आपको चाहिए, लेकिन आदिल ड्रॉन में वो सलाहियत है। अब यहाँ से गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है, रिकॉर्ड रन रेट भी बढ़ चुका है, अब उसका भी अलग से दबाव होगा। ये 13.5 के आसपास पहुंच रहा है। इस बार की कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर 4 रनों के लिए घास को चीरती हुई गेंद की, और ये वाला स्ट्रोक बहुत तेज खेला, हैमर किया, अच्छी खूब ताकत लगाई स्ट्रोक के पीछे, भरपूर कुवत से खेला गया शॉट, और पहला चौका अब्दुल क़य्यूम को मिला। 110 हो गया स्कोर। अगली गेंद को पुल करने गए थे, लेकिन गेंद बैट पर लगने के साथ ना पैड को लगी, उसके बाद कवर पर पहुंची, सिंगल बटोरा गया इस गेंद पर। 41 साबित वानी के, शहनवाज के 35, जुनैद के 30, और ये 30 ना बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 30 जोड़े। 8वें विकेट पर वो पार्टनरशिप बनी थी शायद 40 रन की। 23 पारी उन्होंने खेली थी, कुछ खूबसूरत और कुछ दर्शनीय स्ट्रोक लगाए थे उन्होंने अपने बैट से। 14 ओवर के बाद 111 नेल्सन ऑन द बोर्ड। त्रिश टाइटंस लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के इस फाइनल मैच में 190 रन्स का पीछा कर रही है मकरू वैली स्पोर्ट्स पदगामपुरा के खिलाफ। और गेंदबाजी में समीर ने 1 ओवर डाला, 6 रन देकर विकेट 1 हासिल की। अब तनवीर वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उनके कोटे का 30 ओवर होगा। पहली बॉल हवा में उठी, लेकिन आबिद मकरू ने इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद एक बाउंस के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस। स्कोर अब 112 हो गया है। 7 विकेट के नुकसान पर आदिल ड्रॉन सामना करेंगे अगली गेंद का। ड्रॉन का मिस हिट, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे बाहर निकल कर क्रीज छोड़कर, लेकिन 1 ही रन मिला इस गेंद पर। 113 हो गया स्कोर। और अगर मैं डगआउट की बात करूं तो सन्नाटा छाया हुआ है वहां पे डगआउट में। त्रिश टाइटंस के शबीर सोफी, इशफाक तेली, अमजद भट्ट काफ़ी नाखुश लग रहे हैं नदीम डार के साथ, और आज कमी महसूस हुई द ग्रेट आदिल अली की। उनके 4 ओवर्स और बैटिंग में वो 40-50 आपको बना के देते हैं, क्योंकि आजकल उनकी अच्छी फॉर्म है, रेड हॉट फॉर्म में है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आज नहीं खेला, और इसीलिए अब ये टीम बैकफुट पर दिख रही है त्रिश टाइटंस। और नो बॉल का इशारा था, अंपायर ने कर दिया। बिलाल सरकार इस वक्त फ्रंट अंपायर है। फ्री हिट बॉल पर उठा दिया हवा में, पीछे फील्डर, उन्होंने तो कैच लिया, लेने की कोशिश की थी, उनको लगा कि ये नो बॉल नहीं, इसीलिए ना दौड़ लगाकर उन्होंने कैच करना चाहा। मुर्तजा डार को भी मैं देख रहा हूं, ऑलराउंडर सतनीपुरा से वो पहुंचे इस खेल के मैदान पर इस मैच को देखने के लिए। स्टेयर किया था इस गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर बीट नहीं कर सके। गेंदें अब धीरे धीरे कम हो रही है, 35 गेंदें रह गई है, और रन से आपको 75 चाहिए। आदिल ड्रोन 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ड्रोन ने कवर का हदफ बनाया था अपनी जगह, लेकिन वो बीट हो गए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। इस टीम के विकेट कीपर कौन है? इस बार भी बाहर निकले, लेकिन आखिरी लम्हों में गेंद को कट किया, लीड कट कहना चाहिए 1 रन के लिए। और बिस्ट्रॉय का आखिरी गेंद पर अब्दुल क़य्यूम के पास होगी। 7 बॉल्स 9 रन, 5 बॉल्स 3 रन आदिल ड्रोन का ये स्कोर है। 116 है इस वक्त स्कोर मजमू भी, और ये गेंद नहीं से डालनी होगी। जी हाँ, डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा अंपायर बिलाल सरकार ने किया, हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट। बाबर आमिर और बिलाल सरकार ये दोनों मिलकर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एडिशन 2 की शुरुआत कल हुई, उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को।
उवैस खान ने कर दी गलती, मिड विकेट डीप में चौका मिल गया है आखिरी गेंद पर अब्दुल कयूम को। बैटिंग कॉर्ड को देखिए, पहले 3 बल्लेबाज चले ही नहीं, 5-1-2-3 ये पहले 3 बल्लेबाजों का स्कोर। 5 बनाए थे शबीर सोफी ने, अमजद ने 3 रन बनाए। 15 डन 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 30 है गेंदे, 3 विकेट हाथ में है और 69 रन की जरूरत है। और गेंदबाजी में समीर वानी को बुलाया गया है, समीर बट माफ कीजिएगा। पहली गेंद डाउन द पिच आकर पुल करने गए थे और जब मैंने पहले मैच में यहाँ पे वो मैच आप तक पहुँचा है, इनॉग्रल क्लैश लाजोरा प्रीमियर लीग का, उस दिन बताया था आपको कि जब मैंने लास्ट ईयर एक फाइनल कवर किया था इस खेल के मैदान पर, 2 टीमें रत्नीपुरा की थी, रत्नीपुरा रॉयल्स वर्सेस ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के बीच में वो फाइनल था। तो उसमें आखिरी ओवर में मैंने ऑफलाइन रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल फ़ोन से, तो उसमें 1.3 मिलियन व्यूज़ मुझे मिले थे। पहला ऐसा ऑफलाइन वीडियो जिस पे मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिले थे, मिलियन से ज़्यादा हिट्स उस वीडियो पर। समीर अगली गेंद करने के लिए, या फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे पुल किया। उवैस खान ने इस बार कोई गलती की नहीं, गेंद को फील्ड किया और 1 रन भागने का मौका मिला। वेल 1-2-3 अब हो गया स्कोर। 124 होना चाहिए क्योंकि ये सिंगल अभी ऐड नहीं हुआ है, थोड़ा सा लीड हमारे स्कोरर अपडेट कर रहे हैं। 124 हुआ है 7 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद तो तेज थी ये, इसीलिए बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। लॉन्ग ऑन पर जब तक इसे फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका। 16वें ओवर का खेल चल रहा है, 14.5 के औसत से आपको रन्स आप बनाने हैं। यहां से मिस हिट, थर्ड मैन का फील्डर दिलचस्पी ले रहा है, लड्डू जैसा कैच ले लिया थर्ड मैन पर सर्कल में ही। इसी के साथ शाहनवाज बशीर ने समीर बट को मिल गई विकेट और उन्हें पहली हासिल की और 8वां लगा झटका। इसी के साथ 125 पर आदिल ड्रॉन के रूप में तो इस टाइटंस की टीम को, और ये आखिरी उम्मीद थी, ये भी आखिरी चिराग गुल हो गया। इसी के साथ उम्मीद थी अब आदिल ड्रॉन के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट दे दी और उम्मीदों पर वो खड़ा नहीं उतरे। समीर को मिल गया विकेट नंबर पहला। 16वां ओवर चल रहा है, अभी भी 1 गेंदानी बाकी इस ओवर की। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए किस बैटर को भेजा गया है? क्या समीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए? आदिल ड्रॉन पछता रहे होंगे और आदिल अली भी काफी नाखुश होंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। नए बैटर जो आए हैं ना, उसका अभी हमारे स्कोरर ने उनको ऐड नहीं किया है। वेल थोड़ा सा मौसम में बदलाव दिख रहा है। जी हाँ, सफ़ेद बादलों ने घेर लिया है सूरज को और मेरे ख्याल से अच्छा हो गया क्योंकि अब वीडियो क्वालिटी बेहतर आपको तक पहुंच रही होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, आज मजबूरी थी, सनलाइट के सामने हमें बैठना पड़ा क्योंकि पीछे जाते वहाँ 4G का तो 5G की तो बात ही नहीं है, 4G भी बड़ा कमज़ोर वहाँ पे वर्क कर रहा है, इसीलिए ऊंचाई पर हम बैठे हुए हैं। ये हनफिया मॉडल पब्लिक स्कूल लाजूरा, नई बिल्डिंग उसकी बन रही है, उसी बिल्डिंग पर हम बैठे हुए हैं, अफराज और मैं। अब 17वें ओवर में शबीर वानी को बुलाया गया है, समीर ही उतरे है बैटिंग करने के लिए। 24 है गेंदे, रन अभी भी आपको 65 चाहिए। बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है टाइटंस के लिए। पहली गेंद वाइड बॉल होगी। बिलाल सरकार, जिसकी बड़ी दाढ़ी है, लंबी भी है, बिलाल गोल्डन कहना चाहिए इनको। बिलाल सरकार के नाम से वो काफ़ी मशहूर है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। दूसरी गेंद हवा में उठी, आबिद मकरू ड्रॉप कर दिया है कैच। लॉन्ग ऑफ पर 30 शॉट था, आबिद मकरू से होगी गलती
और किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में वहाँ अमजद समीर को, बल्कि समीर ना अब आए हैं स्ट्राइक पर। ये कयूम का शॉट था। थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है क्रिकेट न्यूज़ में। हमारे स्कोरर भी अब बता रहे हैं कि अब शायद मुश्किल है, लेकिन तैयार है, लड़कर भी हारेंगे ये मानना है त्रिश टाइटंस के समीर अहमद का, जिन्होंने पहला चौका लगाया। और शबीर वानी मैन ऑफ द सीरीज के लिए अगर उनको विकेट आज मिला नहीं तो मैं समझदा हूं कि वो पीछे रह जाएंगे, और इसीलिए आबिद मकरू से वो खफा है। उन्होंने कहा आबिद को कि वो कैच आपको लेना चाहिए था। तो विकेट की तलाश होगी और रन आउट मिला नहीं शबीर वानी को। और कम ही बार हम देखते हैं शबीर वानी या वो रन आउट मिस करते हैं। इस ओवर में मेरे स्कोरर ने चौका ऐड कर दिया है, बट वो लगा कहां, कब लगा था चौका। तो स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे से स्कोरिंग करे। फैजान साहब अब इस मैच के आखिरी मरहलों में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। इस ओवर में तो बाउंड्री कोई लगी नहीं, अफराज को भी याद है। हाँ जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो वो कैच जब गिरा उस वक्त लगा था, बट फैज़ान अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। वेल मैं माजरत का हूँ फैज़ान आपसे। तो स्टंप आउट की सूरत में मिल गया विकेट शबीर वानी को, जिस विकेट की तलाश थी शबीर वानी को, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज का शायद वो खिताब हासिल करेंगे अगर यहां से ये विकेट मिल जाता। मिल गया विकेट उनको, और वो भी स्पेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर। नवा गिरा विकेट, 135 पर गिरी 90 विकेट त्रिश टाइटंस की। और अब 18 गेंदे, रन कितने चाहिए। उबैद को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए कयूम के साथ। उबैद अब क्रीज पर है और आज बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। एक अहम और शानदार मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 का। अब खान वैस आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बल्ले के बॉटम पर लगी, उसके बाद एक बाउंस के साथ विकेट कीपर ने इसे अपने पैर से रोका। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। गेंदें रहेगी अब 17, रन साहब को चाहिए काफी ज्यादा, और बाबर अब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। तेज शॉट डाउन द ग्राउंड, आड़े बैट के साथ लिया गया लॉन्ग ऑन पर। रियाज भट्ट ने पहले ही हार मान ली क्योंकि तेज शॉट था, इसीलिए उन्होंने जाने दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर। एडिशन सेकंड के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस लाजोरा क्रिकेट एसोसिएशन को। शुरुआत हुई है एडिशन सेकंड की, यस्टरडे उसका पहला मैच हुआ, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए खेलिए, और जूम आउट करके इस वक्त आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा किस तरह से ये मैदान दिखता है और कहां पे हम हैं इस वक्त। काफी ऊंचाई पर खान वैस को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वो जा रहे हैं अपने बॉलिंग के मार्ग पर वापस अगली गेंद डालने के लिए ओवर द विकेट। उनके सामने अब्दुल कयूम, आखिरी बैटर्स अब क्रीज पर है, यानी कि आखिरी विकेट अब बचा हुआ है त्रिश टाइटंस के लिए। अब यकतरफा सा दिख रहा है अफराज ये मैच, और वजह उसकी बिल्कुल साफ है कि वो टॉप ऑर्डर के बैटिंग आज चली ही नहीं। इशफाक तेली और इशफाक सोफी ने बीच में वो रन बनाए अच्छे 50-60 रन की पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद ना पार्टनरशिप लगी नहीं किसी विकेट पर, और नतीजा की बैकफुट पर दिख रही है त्रिश टाइटंस की टीम। ये हवा में चिप किया गेंद को, वन बाउंस, मिल गया चौका, फ्लैट 6 बाउंड्री, और सीधे बैट के साथ उबैद ने ये चौका लगाया। लंबे कद के गेंदबाज इस टीम के, दूसरा चौका इस ओवर का, 144 हो गया है स्कोर। नो लुक फिलिक शॉट, और मिल गया चौका एक और क्या शॉट खेला था
अगर मैं ये कहूं कि आज सुबह का सबसे खूबसूरत शॉट है अफराज तो गलत होगा नहीं। और इसमें कॉन्फिडेंस क्या ज़बरदस्त था बैटर का, एतमाद था उनको इस स्ट्रोक पर, पैड लाइन पर मिली और इसे नो लुक फ्लिक लगाकर चौका बटोरा। वेल खान ओवैस ने 2 ओवर में 26 रन आज कंसीड किए। ये बीच में क्यों गुजर रहे हैं शौकीन क्रिकेट, अभी तक तो बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया था क्रिकेट के प्रेमियों ने, लेकिन अब जाकर वो थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे हैं। चहलकदमी अभी ना करें क्योंकि 12 है गेंदें और जीतने के लिए आपको अभी भी शायद यहाँ से मैं समझता हूँ कि 42 रन होने चाहिए। जी हाँ, 12 में 42 मुश्किल है। हर ओवर में आपको 21 रन की ज़रूरत है। समीर बट आए हैं बॉलिंग करने के लिए पेनल्टीमेट ओवर में मकरूवेली की तरफ से। पहली गेंद फुलर लॉन्ग ऑन पर इसे पुश किया और ओवैस खान ने आकर गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिल गया इस बॉल पर। लाजोरा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच अब आखिरी मरहलों में है। 1 विकेट दूर है मकरूवेली स्पोर्ट्स पदगमपुरा। ये बाउंसर डाल दी, पुल करने गए बैटर और ये विकेट कीपर का पड़ जाता ना थ्रू तो इसी के साथ काम तमाम हो जाता, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। मैं समझता हूं कि उबैद ने जिस हिसाब से बैटिंग की ना, ये 8-9 रन उन्होंने बटोरे। इनको ना आगे बैटिंग करने के लिए भेजना था आपको। समीर की अगली गेंद हवा में उठी, पीछे फील्डर उछले जरूर लेकिन फ्लैट सिक्स इस ओवर का पहला। और अब्दुल क़य्यूम भी तैयार है मैच को नजदीक पहुंचाने के लिए। 156 विकेट के नुकसान पर 18.3 के बाद 17 में 28 अब्दुल क़य्यूम ने बनाए हैं। 9 गेंदें 34 रन आपको अभी भी और चाहिए। छक्कों में डील करना होगा। ये शॉर्ट पिच की डिलीवरी हाफ ट्रैकर, इसमें थोड़ा उछाल ज्यादा मिला। गेंद बैटर का कंधा नापती हुई विकेट कीपर के पास, डॉट डिलीवरी कर दी। ये छक्के के बाद वहां समीर बट ने, समीर मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में अगली मर्तबा। इस बार चिप्सा किया हवा में, ओ ले लिया कैच खान ओवैस ने। और इसी के साथ मकरूवेली स्पोर्ट्स पदगमपुरा ने एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया है। लाजोरा प्रीमियर लीग का आखिरी विकेट अब्दुल क़य्यूम आउट हुए, पारी सिमटी ऑल आउट होगी। इसी के साथ टाइटंस की टीम और गुट ने टेक दिए शानदार कैच खान ओवैस का और समीर ने आखिरी विकेट हासिल कर ली। ओवैस खान जिन्होंने ये कैच ले लिया और ओवैस खान को आप देख सकते हैं काफ़ी खुश लग रहे हैं। अब वो फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बता रहे कि खींच मेरी फोटो तो बनती है दोनों की, क्योंकि ज़बरदस्त कैच और बड़ी फतह मिली है इस फाइनल मैच में। मकरूवेली स्पोर्ट्स पदगमपुरा की टीम को अनबीटन रही थ्रू इस टूर्नामेंट के अंदर ये टीम, और ये टाइटल अपने नाम कर लिया। लाजोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट के चैंपियंस द वन एंड ओनली मकरूवेली स्पोर्ट्स पदगमपुरा। They beat the Titans by a huge margin of almost 33 runs। पारी सिमटी 33 रन दूर रही जीत से। और आप देख सकते हैं मैदान के अंदर शौकीन क्रिकेट अब मुबारकबाद पेश करने के लिए पहुंचे अपनी टीम को, और हार्ड लक कहेंगे हम वो वाली टीम जो दूर बैठी हुई है ना फाइनल लेग डीप में, काफ़ी मायूस है। और आदिल अली की कमी आज महसूस की। ये सफ़ेद दाढ़ी जो है ना, ये लीडर है इस टीम के, अब वो डांटेंगे अपनी टीम को। हालांकि आज उनका बल्ला चला नहीं, तो आज संडे के दिन इतना ही। मैं शुक्रिया एक बार फिर करना चाहूँगा सबसे पहले अफराज का, जिनकी बदौलत में यहाँ पे आया पहला मैच कवर करने के लिए। आखिरी मैच भी हमने कवर किया और आप बाबर को देख सकते हो, काफ़ी मेहनत की बाबर ने इस इवेंट के अंदर। तो बाबर को गुड लक कहना चाहूँगा मैं एडिशन सेकंड के लिए। और बाबर थम्स अप दे रहे हैं, यानी कि वो रेडी है एडिशन सेकंड में भी हमें बुलाने के लिए। तो स्टे सेफ, स्टे ब्लास्ट। मिलते 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।